जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूं आप सभी के सामने ज्योग्राफी के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत का इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मिर्च और हल्दी का प्रोडक्शन होता है। चिलीज एंड टर्मरिक। इन चारों राज्यों में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या यूपी। सही उत्तर के दोस्तों, इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा चिलीज एंड टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है, मतलब हल्दी और मिर्च का प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। नाउ अब आपके सामने कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनको प्यार से बुनाए जाने वाले नाम भी हैं। द फॉल्कन कैपिटल, द ऑर्किड स्टेट, द गेटवे टू द ईस्ट, द लैंड ऑफ द हिल पीपल। देखिए दोस्तों, द गेटवे टू द ईस्ट कहा जाता है मणिपुर को, ठीक है। तो तीसरे का ए, बस आंसर मिल गया। अगर एक भी मिल गया तो आंसर आप लोगों को मिल गया। ओके। ऑर्किड स्टेट कहा जाता है मिजोरम को, मतलब सेकंड का, सॉरी, ऑर्किड स्टेट मिजोरम को नहीं कहा जाता है। द फॉल्कन कैपिटल कहा जाता है नागालैंड को। एक सेकंड रुकिएगा। फॉल्कन कैपिटल कहा जाता है नागालैंड को। द गेटवे टू द ईस्ट मणिपुर को। द ऑर्किड स्टेट कहा जाता है अरुणाचल को। और द लैंड ऑफ द हिल पीपल कहा जाता है मिजोरम को। अगला सवाल के दोस्तों, वैसे आंसर तो आप लोग को पता चल गया। कॉलम 1, कॉलम 2, ये कुछ जगहों के नाम है, आपको बताना है। देखिए, पेंच तो एमपी में है, ये बात तो आप लोग को पता ही है। पेंच नेशनल पार्क भी यहां पर है, ठीक है। तो दूसरे का सी होगा, दूसरे का सी होगा, मतलब ये खत्म ये खत्म, या तो ए या तो डी, ठीक है। अब देखिए दूसरे का सी। नाउ उदयपुर, उदयपुर ये राजस्थान मत समझ लीजिएगा। उदयपुर ये आई वाला नहीं है, ये वाई वाला है। और ये कहां पर है? बिहार में। ये उदयपुर बिहार में है। तो तीसरे का बी, ठीक है। केला देवी कहां पर है? केला देवी राजस्थान में है। और कोटी गांव ये गोवा में है। कोटी गांव में आपको गोवा मिल जाएगा, GAOGOA। कोटी गांव कहां पर है? गोवा में। नेक्स्ट, जापान इनमें से किन मिनरल में काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है? बॉक्साइट, आयरन और कॉपर या मिनरल ऑयल? तो दोस्तों, जापान कॉपर में काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है। आप लोग को बता देना चाहता हूं कि निहामा के एक सिटी है इन एहिमे प्रीफेक्चर, ये एक बहुत बड़ा जोन है जहां से जापान को कॉपर मिलता है, ठीक है। यहां पर एक माइन है, बेसी माइन, जो कि आकिशी माउंटेन रेंज में है। शिकोकू करके एक शहर है, उसके साउथ में ये माउंटेन रेंज है। वहीं पर द बेशी कॉपर माइंस है, जिससे जापान को काफी ज्यादा कॉपर मिलता है। और कॉपर के मामले में जापान को किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है कॉपर के मामले में। नाउ दोस्तों, साउथ इंडिया की मेनली जितनी भी रिवर होती हैं वो किस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को अपनाती हैं? रेडियल, इंटरमिटेंट, डेंडेटिक या ट्रेलिस? वैसे ये उत्तर तो आप लोग को पता ही होगा कि साउथ इंडिया की मैक्सिमम जितनी भी नदियां हैं वो डेंड्रेटिक रेडियल पैटर्न को फॉलो करती हैं। रेडियल पैटर्न आप समझ सकते हैं ना, वो जैसे कि कोई पेड़ होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह रेडियल पैटर्न को फॉलो करती हैं क्या? रिवर ऑफ साउथ इंडिया। नाउ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? नागपुर, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु? तो दोस्तों, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। 1958 की ये संस्था है, ओके। एंड डॉक्टर अतुल वैद्य इस वक्त इसके डायरेक्टर हैं। नागपुर में ये हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसका रीजनल ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में भी सिचुएटेड है। नाउ अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये सेमी एरिड ट्रॉपिक होगा, ये कहां पर सिचुएटेड है दोस्तों? तो ये सिचुएटेड है कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर या हैदराबाद? ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। 1972
उत्तर की ये संस्था है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा फॉरेस्ट होता है जिसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है? टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल सवाना? सही उत्तर है दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको मेनली ग्रासेस देखने को मिलेंगी। यहां पर यूजुअली आपको किसी भी तरह के पेड़ नहीं मिलेंगे, इसीलिए यहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। टेम्परेचर काफी ज्यादा वैरी करता है इस तरह के बायोम में। नाउ, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसको हम लोग मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहते हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या ऑस्ट्रिया? सही उत्तर के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है, करेंसी है डॉलर, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। नाउ, लिटिल आइस एज का जो दौर था वो कब से कब तक था? सही उत्तर के दोस्तों 1650 से लेकर 1870 एडी तक रहा लिटिल आइस एज। अब दोस्तों एक तरफ हॉट स्प्रिंग है, दूसरी तरफ लोकेशन है, आपको पहचानना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। मणिकरण गुरुद्वारा, आप लोग अगर कसोल गए होंगे तो ये हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। बाकी अनहोनी ये मध्य प्रदेश में है और तप्ता पानी ये उड़ीसा में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इनकरेक्ट है। ज्वालामुखी कहां पर सिचुएटेड है? ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अगला सवाल के दोस्तों कि दूध गंगा रिवर इनमें से किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल? सही उत्तर के दोस्तों दूध गंगा नाम की जो रिवर है वो जम्मू कश्मीर में बहती है। अब दोस्तों इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, मछलियों के उत्पादन के टर्म में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले किसका, फिर किसका, फिर किसका? तो सही उत्तर के दोस्तों सबसे ज्यादा मछलियों का जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात में होता है। गुजरात के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु। सबसे अधिक मछलियों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, देन गुजरात, देन केरला, देन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, वैसे तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आई गया। एक तरफ ट्राइब है और दूसरी तरफ स्टेट है, आपको पहचानना है। देखिए लेप्चा ट्राइब आपको सिक्किम में मिलेगा। लेप्चा, भोटिया ये ट्राइब आपको सिक्किम में मिलेगा। जैंतियाना खासोगारी नाम के हिल्स हैं मेघालय में, ठीक है। तोड़ा मिलेगा तमिलनाडु में और बिरहुर मिलेगा झारखंड में। नाउ अगला सवाल क्या है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा कैनाल है जिससे दामोदर रिवर को हम लोग क्या, दामोदर रिवर के पानी को कैरी आउट किया जाता है या कह सकते हैं टेकन आउट किया जाता है? सरहिंद कैनाल, इडॉन कैनाल, पास दोआब कैनाल या ईस्टर्न ग्रे कैनाल? सही उत्तर है दोस्तों इडॉन कैनाल वो कैनाल है जिससे कि हम लोग टेकन आउट करते हैं दामोदर रिवर के पानी को। नाउ इनमें से कौन सा वो लेक है जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है? पुलिझार लेक, कोलेरू लेक, अंचार लेक या हमीरसार लेक? सही उत्तर दोस्तों अंचार लेक ये सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ एक सवाल और है, ये आखिरी सवाल है। इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मतलब ये 7 सिस्टर्स में? देखिए लोसर अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर वैसे लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है, मगर लोसर अरुणाचल में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और हमें बताना है नॉर्थ ईस्ट। पुराग और बैशागु ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। बाकी ब्रह्मोत्सवम ये आंध्र प्रदेश में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले को छोड़कर बाकी 3 नॉर्थ ईस्ट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल ज्योग्राफी के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।